दोस्तों, एक बार की बात है। एक छोटे से शहर रामगढ़ में जिले की सबसे बड़ी अधिकारी कलेक्टर अंजलि सिंह की मां श्रीमती सावित्री देवी अपनी सादगी में लिपटी। पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने थकी हुई चाल से शहर की सबसे आलीशान और मशहूर आभूषण की दुकान रत्नागर ज्वेल्स में दाखिल हुई। उनके पहनावे और चाल ढाल को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह इस शहर की सबसे बड़ी अधिकारी की मां है। उनके चेहरे पर एक मासूमियत थी, लेकिन आंखों में बरसों की तपस्या और संघर्ष साफ झलक रहा था। शॉप में मौजूद सभी ग्राहक, स्टाफ और मैनेजर, सबकी नजरें एक साथ उस बूढ़ी औरत पर टिक गई। हर कोई उन्हें ऐसे घूरने लगा जैसे किसी अनजान दुनिया से कोई प्राणी आ गई हो। कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। लगता है कोई भिखारी अंदर आ गई है। पता नहीं किसने अंदर आने दिया। बूढ़ी मां को यह सब महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ी। बड़ी हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे काउंटर के पास पहुंची और बड़ी विनम्रता से एक सेल्समैन से बोली, बेटा, मुझे एक अच्छा और महंगा हीरे का हार दिखा दो, कुछ ऐसा जो बहुत खास हो। सेल्समैन उनकी बात सुनकर ठहाका मार देता है, फिर गुस्से में भड़क कर कहता है, ए बुढ़िया, तुझे किसने अंदर आने दिया? यह कोई भीख मांगने की जगह नहीं है। निकल यहां से, वरना सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। बूढ़ी मां चुपचाप सुनती रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैं यहां आभूषण खरीदने आई हूं। मैंने आपकी दुकान की गुणवत्ता के बारे में बहुत कुछ सुना है और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं हार खरीद सकूं। बस मेरे कपड़ों को देखकर मुझे मत आंखो। इतने में दूसरा स्टाफ बीच में कूद पड़ा और चीखकर बोला, चल हट यहां से, वरना ऐसा मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। दिमाग खराब कर दिया है सबका। भाग यहां से, वरना चप्पल से पीटूंगा। बूढ़ी औरत अब भी शांत थी। उनकी आंखों में अब शर्म नहीं बल्कि दर्द उतरने लगा था, लेकिन फिर भी वह बड़ी मजबूती से बोली, बेटा, तुम्हें मेरी हालत से गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं सच कह रही हूं। मैं किसी की मां हूं और हार खरीदने ही आई हूं कि अंदर मौजूद ग्राहक अब खुलकर हंसने लगे। कुछ फुसफुसा रहे थे, यह बुढ़िया तो पगला गई है। खुद को क्या समझती है, हीरे का हार खरीदेगी? इसका दिमाग खराब है शायद। इसी बीच एक एक इज़्देक कर्मचारी जल्दी से अंदर भागकर शॉप के मालिक श्रीमान अग्रवाल को बुला लाता है। मालिक आते ही गुस्से में फट पड़ता है, ये कौन भिखारिन घुस आई है? इसे यहां किसने आने दिया? निकालो इसे बाहर। क्या मजाक बना रखा है बूढ़ी मां? मालिक के सामने हाथ जोड़कर बोली, भाई साहब, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मैं यहां वाकई में आभूषण खरीदने आई हूं। मुझे एक हीरे का हार चाहिए और मेरे पास पूरे पैसे हैं। मैं अगर गरीब होती तो इस शॉप तक आने की हिम्मत ही नहीं करती। मालिक का बापा खो बैठा। ओ बुढ़िया, बकवास बंद कर। हमारे पास फालतू मेरे कोष में बातों के लिए वक्त नहीं है। यहां से निकल जा, वरना खुद तमाचा मारकर बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर वह वाकई एक जोरदार थप्पड़ उस बूढ़ी औरत के गाल पर जड़ देता है। आसपास खड़े लोग सन्न रह जाते हैं। तभी दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उन्हें बेरहमी से खींचते हुए दुकान से बाहर निकाल देते हैं। पूरे शॉप में यह शर्मनाक दृश्य वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह वीडियो उनके भविष्य का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। बूढ़ी मां गली में अकेली बैठी रोती रहती हैं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह फूट फूट कर रोते हुए घर लौटती हैं। मन ही मन बुदबुदाती हैं, मैंने अपनी बेटी को भीख मांग मांग कर पढ़ाया, पेट काट काट कर उसे कलेक्टर बनाया। अगर उसे पता चला कि उसकी मां के साथ ऐसी बेइज्जती हुई, पता नहीं उसके दिल पर क्या बीतेगी। मेरी बेटी कितनी बड़ी अफसर है और आज मैं उसकी मां होकर भी इतने अपमान के कड़वे घंट पी रही हूं। घर लौटकर बूढ़ी मां ने सारी रात करवटें बदलते हुए बिताई।
अपमान की वह याद उनके दिल पर चाकू की तरह चल रही थी। आखिरकार उन्होंने फोन उठाया और अपनी बेटी शहर की कलेक्टर अंजलि सिंह को कॉल कर दिया। उधर ऑफिस में बैठी अंजलि सिंह अपनी फाइलों में डूबी थी। फोन पर मां का नाम देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उन्होंने तुरंत कॉल उठाया। हाँ, मां कैसी हो? आप सब ठीक है ना? मां ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा। ठीक हूं बेटा। लेकिन जैसे ही यह शब्द निकले उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रोने लगी। अंजलि के दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी। मां, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? मुझे बताइए ना। प्लीज बताइए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। आखिर हुआ क्या है? मां चुप रही। दिल में तूफान था, लेकिन बेटी को बोझ नहीं देना चाहती थी। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा। बस तेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए फोन किया। अंजलि की आवाज कठोर हो गई। नहीं मां, मुझसे सच मत छुपाइए। आपको मेरी कसम है। आपको सब बताना ही होगा। अब मां मजबूर हो गई। उन्होंने थरथराती आवाज में सब कुछ बता दिया। कैसे उन्हें आभूषण की दुकान में भिखारिन समझा गया, कैसे स्टाफ ने धक्के मारकर बाहर निकाला, कैसे मालिक ने थप्पड़ मारा और कैसे पूरी दुकान के सामने उन्हें अपमानित किया गया। अंजलि की आंखें भर आईं। वह अंदर तक कांप उठीं। क्या मां के साथ इतनी हिम्मत किसने की? उनके गाल लाल हो गए। आंखों में खून उतर आया। भीतर से वह टूट भी चुकी थी और जल भी रही थी। मैं इतनी बड़ी अफसर हूं और मेरी मां के साथ इतना बड़ा अपमान नहीं। यह अन्याय मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी। इसका बदला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने मां को संभालते हुए कहा। मां, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं कल ही छुट्टी लेकर घर आ रही हूं। आपको घुमाने ले जाऊंगी और वह हीरे का हार भी लेकर ही लौटूंगी, किसी भी कीमत पर। मां को ढांढस बंधाकर अंजलि ने फोन रख दिया। उस रात उन्होंने भी नींद की एक बूंद नहीं ली। अगले ही दिन अंजलि सिंह अपने घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही मां और बेटी दोनों एक दूसरे के गले लग पड़ी। दोनों की आंखें आंसुओं से भीग गईं। मां, अगर आपने मुझे सच नहीं बताया होता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। अंजलि फूटते हुए बोली। उस गले मिलने में बरसों की तकलीफ, मेहनत और जुदाई घुल गई थी। मां को याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने पेट काटकर भीख तक मांगकर अपनी बेटी को पढ़ाया, और बेटी को याद आ रहा था कि कैसे उसने दिन रात मेहनत करके यह मुकाम पाया। थोड़ा वक्त बीतने के बाद दोनों ने खाना खाया। फिर अंजलि ने कहा, मां, अब वही करेंगे जो करना चाहिए। तैयार हो जाइए। अंजलि ने अलमारी से एक लाल रंग का साफ सुथरा सलवार सूट निकाला। उसे पहनकर वह किसी साधारण गांव की लड़की जैसी दिख रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता था कि यह लड़की पूरे शहर की कलेक्टर है। मां। अंजलि ने अलमारी से एक लाल रंग का साफ सुथरा सलवार सूट निकाला। ने भी एक साधारण सफेद साड़ी पहनी। दोनों इस तरह तैयार हुई जैसे किसी गांव की गरीब महिलाएं हों। और फिर हाथ पकड़कर वे दोनों उसी आभूषण की दुकान रत्नागर ज्वेल्स की ओर निकल पड़ी, जहां मां का अपमान हुआ था। शॉप के बाहर पहुंचते ही मां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अंजलि का चेहरा ठंडे पानी जैसा शांत था। जैसे ही दोनों मां बेटी आभूषण की दुकान में दाखिल हुई, दुकान में मौजूद स्टाफ और ग्राहक ठिठक कर उन्हें देखने लगे। कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, यह वही बुढ़िया है, आज अपनी बेटी को लेकर आ गई है। लगता है फिर से तमाशा करेगी। कुछ हंसे, कुछ ने घृणा से देखा। इनकी औकात नहीं यहां खड़े होने की। खरीदेंगी क्या? ज्वेलरी। लेकिन अंजलि ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी मां का हाथ मजबूती से थामे रखा और सीधी उस सेक्शन की ओर बढ़ी जहां हीरे के हार सजे हुए थे। दुकान का माहौल अचानक से भारी हो गया। सब लोग सोच रहे थे आज फिर क्या तमाशा होगा, लेकिन किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि जिस लड़की को वे गरीब गांव की साधारण लड़की समझ रहे हैं, वह वास्तव में कौन है और आज यहां क्या होने वाला है।
जैसे ही दोनों माँ बेटी हीरे के सेक्शन के पास पहुंची, अंजलि सिंह ने आत्मविश्वास से कहा, मैडम, हमें एक हीरे का हार चाहिए, कृपया दिखाइए। आवाज विनम्र थी लेकिन दृढ़। स्टाफ लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और झुंझुलाते हुए बोली, अरे आप लोग फिर आ गई। कल तो यह बुढ़िया अकेली आई थी और तमाशा कर गई, आज बेटी को भी ले आई। शायद तुम इसकी बेटी हो। सुनो, तुम दोनों में इतनी औकात नहीं है कि यहां से आभूषण खरीद सको, इसलिए बेहतर होगा यहां से निकल जाओ, और हां, बकवास मत करना। अंजलि ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में जवाब दिया, देखिए मैडम, हमारी औकात का अंदाजा हमारे कपड़ों से मत लगाइए। शायद आप जानती नहीं कि आप किससे बात कर रही हैं। जो कहा है बस वह कीजिए, हमें हार दिखाइए। स्टाफ और चिढ़ गई। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कौन क्या खरीद सकता है। आप जैसी गंवार लोग तो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, छूते हैं और फिर भाग जाते हैं। खरीदने की औकात नहीं होती। यहां तमाशा करने मत आओ, वरना सिक्योरिटी बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। यह सुनते ही अंजलि की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। बस अब बहुत हो गया, उसने मन ही मन कहा। अंजलि ने संयमित लेकिन ठंडी आवाज में कहा, देखिए मैडम, औकात की बात मत कीजिए। हमारी औकात इतनी है कि हम चाहें तो आपका पूरा आभूषण की दुकान खरीद लें, इसलिए बकवास बंद कीजिए और हमें आभूषण दिखाइए। इतने में दुकान के अंदर से वही मालिक श्रीमान अग्रवाल बाहर आया। कौन इतनी देर से बकवास कर रहा है? उसकी नजर जैसे ही बूढ़ी मां पर पड़ी, वह तिलमिला उठा। अरे यह वही बुढ़िया है ना जिसे कल धक्के मारकर निकाला था और आज फिर आ गई। और यह कौन है इसके साथ? शायद इसकी बेटी है। लगता है मां बेटी दोनों ही गमवार हैं। तुम लोगों की औकात नहीं है यहां खड़े होने की। चलो निकलो यहां से, वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। बस यह सुनते ही अंजलि का धैर्य टूट गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। बस बहुत हो गया। उसने सीधी नजरें मालिक की आंखों में डालकर कहा, देखिए, बोलने से पहले सोचिए। मैं इस शहर की कलेक्टर अंजलि सिंह हूं, और अगर दोबारा मेरी मां के लिए या मेरे लिए ऐसे शब्द बोले तो पछताना पड़ेगा, समझे आप। यह सुनते ही दुकान के मालिक और स्टाफ जोर जोर से हंसने लगे। कलेक्टर मालिक ने ठहाका मारा, अरे तुम्हारी औकात है इतनी कि पुलिस की नौकरी भी मिल जाए। गार्ड बनना तो छोड़ो, तुम तो यहां सफाई करने के भी लायक नहीं लगती। और चली कलेक्टर बनने आईने में अपना चेहरा देखा है कभी? अंजलि ने अब बिना एक पल गंवाए अपना पर्स खोला और उसमें से अपना सरकारी पहचान पत्र निकाला। उसने गुस्से में वह आईडी मालिक के हाथ में दे मारी। अंजलि सिंह लिखा, देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। तुरंत दोनों हाथ जोड़कर बोला, माफ कीजिए मैडम, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप हमारी कलेक्टर मैडम हैं। हम तो समझिए आप कोई गांव की साधारण लड़की होंगी जो फालतू का समय खराब करने आई हैं। आप जो चाहें हम तुरंत दिखाते हैं, प्लीज नाराज मत होइए। लेकिन अंजलि का गुस्सा अब शांत नहीं हो रहा था। ज्वेलरी, मुझे अभी कोई ज्वेलरी नहीं चाहिए। उसकी आवाज गूंज उठी। पहले यह बताइए, किस हक से आपने मेरी मां को थप्पड़ मारा? किस हक से आपने उन्हें धक्के मारकर बाहर फेंका? आपने उन्हें सबके सामने अपमानित किया और अब झूठ बोलकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मालिक झूठ गढ़ने लगा। ना मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी मम्मी गलत समझ गई होंगी। हमने उन्हें सिर्फ वापस भेजा था, मारा पीटा नहीं। वो झूठ कह रही होंगी। प्लीज इन बातों को भूल जाइए। अंजलि की आंखों में घृणा उतर आई। झूठ बोलना बंद कीजिए। मुझे सब आ गए, मुझे सब नहीं की बात पता है कि आपने क्या किया। मेरे पास सबूत भी हैं। मुझे कपड़ों से आंकने की गलती आपने की है, और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इंसान की औकात कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। दुकान में सन्नाटा छा गया। स्टाफ और ग्राहक सब बुत बने खड़े थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अब आगे क्या होगा। अंजलि ने अपनी आंखें मालिक पर गड़ाते हुए कहा, अच्छा,
तो आप लोग कह रहे थे कि मेरी माँ झूठ बोल रही थी। चलिए फिर सबूत भी देख लेते हैं। आपकी आभूषण की दुकान में तो सीसीटीवी कैमरे लगे ही हैं। आइए, फुटेज चेक कीजिए। अगर मेरी माँ के साथ बदतमीजी नहीं हुई तो मैं यहीं से चली जाऊंगी। यह सुनकर मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया, पसीना उसके माथे से टपकने लगा। उसने इधर उधर देखा, फिर मजबूरी में मैनेजर को इशारा किया। थोड़ी देर में स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चला दी गई। जैसे ही अंजलि परता कर साथ ही साला थी कि नजरें स्क्रीन पर गईं, उसका दिल कांप उठा। फुटेज में साफ दिख रहा था कैसे उसी मालिक ने उसकी मां को थप्पड़ मारा, धक्के देकर बाहर निकाला और भरी दुकान में अपमानित किया। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। एक पल के लिए उसका गला रुंध गया, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखों में गुस्से की आग धधक उठी। वाह! अंजलि की आवाज गूंज उठी। आप लोगों ने मेरी मां के साथ ऐसा सलूक किया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनके कपड़े साधारण थे। आपको क्या लगता है इंसान की औकात उसके कपड़ों से तय होती है? अगर कोई यहां आभूषण देखने आता है तो उसे दिखाना आपका काम है। वह खरीदे या ना खरीदे यह उसकी मर्जी है। आप लोग कौन होते हैं किसी के चेहरे और कपड़े देखकर उसकी हैसियत तय करने वाले? दुकान में सन्नाटा छा गया। सभी स्टाफ और ग्राहक सिर झुकाए खड़े थे। अंजलि ने आगे कहा, आप लोगों ने जो हक किया वह तो माफी के लायक भी नहीं है। मेरी मां के साथ बदतमीजी, उन्हें थप्पड़ मारना, धक्के देकर बाहर निकालना, यह केवल गुनाह नहीं बल्कि कानूनन अपराध है। मैं आप सब पर केस दर्ज कराऊंगी। महिला के साथ दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार के लिए आप लोगों को जेल भेजा जाएगा और यह मैं खुद करवाऊंगी। मालिक घुटनों के बल गिरते हुए हाथ जोड़ने लगा। मैडम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि यह आपकी मां है। अगर पता होता तो बस अंजलि ने बीच में ही टोका। अगर वह मेरी मां नहीं होती तो क्या तब उनका अपमान करना ठीक था? इंसान को इज्जत उसके रिश्ते या पद से नहीं बल्कि उसके इंसान होने की वजह से मिलनी चाहिए। समझिए आप, मालिक रोते हुए बोला। मैडम, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम सब आपसे माफी मांगते हैं। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम हर ग्राहक के साथ सम्मान से पेश आएंगे, चाहे वह कोई भी हो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अंजलि ने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद की। वह जानती थी कि गुस्से में लिया हर फैसला स्थायी होता है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं अभी केस दर्ज नहीं कराऊंगी, लेकिन सुन लो, अगर दोबारा इस दुकान में किसी ग्राहक के साथ ऐसा हुआ तो मैं व्यक्तिगत रूप से यहां आकर आप सभी को जेल भिजवाऊंगी और तब माफी का कोई मौका नहीं मिलेगा। समझ गए मालिक? और सारे स्टाफ ने हाथ जोड़कर कहा, जी मैडम, हमें सबक मिल गया है। हम कसम खाते हैं आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी दर्पण को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद। आप सब कहां से हैं और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब जहां भी हों हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही खूबसूरत या प्रेरणादायक कहानी है जिसे आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर सुनाइए। हम आपकी कहानी का इंतजार करेंगे।